morning, ma'am. Good morning. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक है मैम, आप कैसे हो? हाँ, ठीक है। आप बहुत दिनों के बाद आज मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। पहले आप मुझे गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बताइए, हमने हिस्ट्री में क्या करना है? सिविलाइजिंग द नेटिव, और ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, और पॉल साइंस में, सोशल साइंस में क्या करना है? सेकुलरिज्म के व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, कौन सा करना है उसमें? दोनों। अच्छा, दोनों। मैं पहले सिविलाइजिंग से करती हूँ स्टार्ट, ठीक है? मैं उसी चैप्टर को पहले ले लूंगी, उसकी रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आ जाएंगे, क्योंकि इसका तो मोस्टली हो गया था, आपको थोड़ा सा ही इसमें करना है। गुड मॉर्निंग। What was it, विलियम जोन्स फंक्शन? विलियम जोन्स किस फेवर में था? रिस्पेक्ट ऑफ एशियन कल्चर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, he wants to give education in a natural way, in a natural एनवायरनमेंट में वो लर्निंग के लिए नेचुरल एटमॉस्फेयर में वो ट्रेनिंग देना चाहता था। he was his थॉमस मैकॉले, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। हाँ, he wants to give the promotion to the English education। उसको लगता था कि इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड कल्चर और इनको कुछ आता ही नहीं है। महात्मा गांधी, critical of English education. हाँ, he doesn't want critical of education, he English wanted अपनी ही एजुकेशन, जो हमारे पास अपना पैटर्न था, अपनी एजुकेशन थी, उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज वो सब चाहते थे वो। Now, state true or false? James Mill was a severe critic of the Orientalists. True, ma'am. The 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as the medium of high education in India. True. True. Mahatma Gandhi thought that the promotion of literacy was the most important aim of education. No, ma'am, false. Ma'am, false. False. Rabindranath Tagore felt that the children must be subjected to strict discipline. False. Ma'am, false. Why did William Jones feel that the need of study Indian history, philosophy and law? False. ये question है। He felt the need to study Indian history, philosopher and law because only these texts could be reveal the ideas of Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. He was in favor of promoting the Indian education. Basically, he was in favor of promoting the Indian education. He said कि यहाँ पर वेदास है, मंत्रास है, बहुत कुछ अच्छा है जिसको हम ट्रांसलेशन करते हैं, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश एजुकेशन एड अप करके इट इज द बेस्ट वे ऑफ एजुकेटिंग द पीपल। इंडियन एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन, लेकिन बाकी लोग नहीं मानते थे। व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया? James Mill and Thomas Macaulay thought that an education which is given to a person should be useful, practical and scientific. According to them,
the Indian education doesn't have these things, and they felt that the Indians were uncivilized and needed to be civilized. Hence, they want Indians to study in Western वेस्टर्न फिलोसफी या वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंटिफिक। दूसरा उसके पीछे एक और क्या राज था कि वो क्यों अपनी एजुकेशन को इम्पार्ट करना चाहते थे? वो चाहते थे कि दैट वे दे विल प्रमोट देयर, और ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो फ्री रहेगा, ये हमारे अंडर काम करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, तो हमारा भी इससे फायदा ही फायदा है। अभी अगर देखो तो हम ज्यादातर अपने को छोड़ रहे हैं, देसी चीड़े हम छोड़ रहे हैं। हम किसकी तरफ? पेप्सी पियेंगे, कोक पियेंगे, लस्सी छोड़ेंगे, ये सब जीन्स पैंट, ये सब वही कल्चर है ना अब हमारे में, कुर्ता पजामा, ये सब चीजें हम वी डोंट यूज दीज थिंग्स नाउअडेज। बट जब से ये कोविड आया, वी स्विच बैक टू दैट, वही काढ़ा पीना, सवेरे उठकर मोस्टली सब Yes, घरों में ma'am. आजकल काढ़ा बनता है, कोई सवेरे उठकर कोल्ड ड्रिंक तो पीता नहीं है। धीरे धीरे हम उसी वापस पैटर्न पे आए, हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, छूना नहीं किसी को। ये कोविड ने हमने बैक उसी सेंचुरी में लेकर गए जहां जिस चीज को हमने छोड़ दिया था। सवेरे उठकर आजकल मुझे आई थिंक सब घरों में काढ़ा वाड़ा बनता है, सब पीते हैं आजकल। तो हम बैक वहां से चले गए जहां हमको अंग्रेजों ने वापस धकेला था, हम वापस अपनी जगह पर आ गए। Why did Mahatma Gandhi want to teach children handicrafts? Mahatma Gandhi wanted children to give them more emphasis on their skill development rather than the ability of read and write. He felt that the education which is given to a person should be useful in their life, and they can easily learn their easily earn their livelihood. So he wanted Livelihood. To give the this type of education, handicrafts. Why did Mahatma Gandhi think that English education has enslaved India? क्या वो चाहते कि उन्होंने हमको अपनी नौकरशाह जैसे बना दिया है? Mahatma Gandhi thought English education had prepared a sense of inferiority among the Indians. He saw that many English educated Indians ape to the Western way of life, and they own see their culture with scorn. Hence, Mahatma Gandhi thought in Western education enslaved the Indians. What happened to local schools? जो हमारे पास लोकल स्कूल में उसमें एग्जाम नहीं होते थे ना, there were so many types of groups regarding age groups, 12 age group, 13 age group, 15 age group, and one person used to teach them. वो थोड़ा सा टाइम उनको देता था, थोड़ा सा टाइम उनको देता, थोड़ा सा टाइम उनको देता था। That was all oral education, no written paper, nothing. तो वो पाठशाला टाइप का था, वहीं पर बिठाते थे, वहीं पर सब कुछ करते थे। बट व्हेन न्यू पैटर्न एस्टैब्लिश, उन्होंने सारे एग्जाम पैटर्न यूज किए, देन देयर आर सेमेस्टर सिस्टम, देन देयर आर सब्जेक्ट सिस्टम। nowadays you go to school, there is one period of English, then SST, then उस दिनों ऐसा कुछ नहीं था। एक जगह बैठकर थोड़ा बहुत पढ़ाई, फिर वो दूसरी जगह जाते थे, वहां पढ़ाई करवाते, फिर तीसरी जगह जाते थे। वो धीरे धीरे ये जो स्कूल्स है इनको भी इन्होंने बंद कर दिया। ना दिस इज ऑल अबाउट जो मेन इसमें थे वो सारे हमने इसमें से क्वेश्चन कवर कर दिए। इसके अगेंस्ट अगर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या लिटिल बिट कुछ होंगे, दैट यू विल डू योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस लेसन को रीड किया था? रीड करेंगे तभी आ जाएंगे, जैसे कि लफ्जों की। हाँ, ट्रू। मेन जो है इसमें मेन जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे हमने। व्हाट डू यू मीन बाय वुड्स डिस्पैच? एक क्वेश्चन ये भी है, व्हाट डू यू मीन बाय वुड्स डिस्पैच? In 1854, in 1854, the East Company of London sent an educational dispatch to India. It was issued by Charles Wood
So it is came to be known as Wood's Dispatch, according to which they wanted that to give a person an education which education of commerce, trade, and they can easily expand their business or trade. They wanted to make them civil and loyal so that the company get the civil servants. They wanted to teach them the Western way of life so that they can buy the प्रोडक्ट्स एंड यूज वेस्टर्न थिंग्स, तो उससे उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती। जैसे आजकल एक HRD मिनिस्ट्री सेटअप हुई है, उन दिनों उन्होंने वुड्स डिस्पैच के थ्रू एक मिनिस्ट्री सेटअप की थी। सो दे चेंज द सिलेबस, और उन्होंने उस पर काम किया, सिलेबस बना दिया, एवरीथिंग दैट इज डन विद दिस लेसन। लेट अस मूव टू ज्योग्राफी लेसन। मेन इसमें यही आने वाला है। इसमें देयर आर क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आई विल डिफाइन। एक तो होंगे फिलअप्स, देन ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, नेम द फॉलोइंग, जिसमें अगर मैं आपसे पूछूंगी राइट द नेम्स ऑफ 2 सीजन्स, आप क्या लिखोगे उसमें, समर या विंटर, ऐसे ही कुछ हो गए, 2 चीजें लिखने के लिए। देन देयर आर 1 क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज एनफ, यू हैव टू रीड एवरीथिंग जितना हमने पढ़ा हुआ है। वेरी इजी पेपर, नॉट सो टफ। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है जितना भी इजी बन जाएगा फॉर यू। क्लास होता तो देन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। आई होप कि सारे बच्चे अच्छी तरह से करेंगे। नाउ वी विल शो टू एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? Agriculture is a primary activity that includes growing crops, vegetables, fruits, flowers, and rearing of livestock. एक मिनट में अपना चैप्टर निकालूं, बहुत आगे पीछे हो रहे हैं ना मेरे भी। मैम डायग्राम नहीं आएगा? डायग्राम एक दिया था ना आपको बनाने के लिए, एक डायग्राम पर मैंने फोकस किया ही जब नहीं। मैम पेपर होंगे तो मैम वो तो ऑनलाइन होंगे, तो मैम कैसे ड्रॉ कर देंगे डायग्राम? हाँ, डायग्राम मैंने दिया भी नहीं है, आप उस पर जाना ही नहीं। मैंने कोशिश की, डायग्राम का कोई काम नहीं। मैं आई डोंट नो कि कैसे होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे लिए भी कुछ चीजें नई है ना, आपके लिए नई है। में डायग्राम मिलता रहता है ना। हाँ, सेम टू सेम मेरे लिए भी नया कुछ है, तो आई डोंट नो कि कैसे डायग्राम होता, तो इसलिए मैंने उस एस्पेक्ट को छुआ ही नहीं। नेक्स्ट टाइम आई विल सी कि देना चाहिए। आपने काम भी नहीं ना अच्छी तरह से किए। आई वाज अच्छा। नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। The factors that influence agriculture include soil, climate, topography, population, etc. ये बाकी आप दो पूजा दे रही है आंसर और आप दे रहे हो। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी कहाँ हैं? उनको बोले फ्रंट लाइन पर आ जाए और आंसर दे दे। हाँ। What is shifting cultivation? What are its advantages? Shifting cultivation. हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलो, आपको बोल नहीं रहा कोई तो। Shifting cultivation is a type of substantive primitive cultivation in which a small plot of land is cleared by cutting the trees and burning them. Then the ashes were mixed with soil and crops for their better growth. When the soil loses its fertility, the farmer leads to another plot and repeat the same activity. This cultivation have its own disadvantages. It leads to deforestation. Due to this, soil loses its fertility, and burning of trees causes soil environment pollution and soil erosion. What is plantation agriculture? Plantation plantation are the type of the communal farming where the single crops of tea, coffee, sugar,
and rubber and banana are grown. Large amount of capital are required. Pick the correct answer. Horticulture means growing of vegetable and fruits, growing of wheat, primitive farming. Growing of fruits and vegetables. Golden fiber refers to tea, cotton, jute. Ma'am, jute. Growing of Lead, vegetable and fruit. leading producers of coffee, Brazil, India, Russia. Brazil. Ma'am, Brazil. Give reason. In India, agriculture is a primary activity. In India, agriculture is a primary activity because most of the land of India is fertile. And to fulfill the needs of Indian citizens, it is need to grow crops on large. Different crops are grown in different regions. Climatically changes are there, so we grow different crops in different regions. हम एक ही जगह, अगर हरियाणा में वीट होता तो हम यहाँ पर राइस नहीं करते हैं. अगर किसी दूसरी जगह पर राइस की ज्यादा, वहाँ वीट नहीं होता है. दैट्स मीन द डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स. एक ही जगह पर एक ही क्रॉप नहीं, हाँ वो शिफ्टिंग कर देते हैं. अगर वीट खत्म हो गए, वो कुछ ऐसा कुछ लगा देते हैं जो उसमें नहीं. लेकिन वीट के बाद राइस आएगा, राइस के बाद बाजरा आएगा, ऐसा नहीं है. वी हैव सो मेनी स्टेट्स हियर, तो हर एक स्टेट में हर एक क्रॉप ग्रो हो जाता है. क्लाइमेटिकली जो एटमॉस्फेयर होगा, कितनी वहां पर रेन आएगी, कितना वहां पर कुछ होगा, दैट डिपेंड्स. हमारे मोस्टली जो मुझे पता है, हरियाणा और पंजाब में सिर्फ वीट ज्यादातर होता है. वीट, मक्का और बाजरा ज्यादा होता है. Distinguish between the following: primary activity and territory activity. Primary activity includes growing and extraction of natural resources. Territory activities supports the primary and secondary activities. प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज, जैसे फिर माल को लादना है, ले जाना है ना. सबस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग. Examples of primary activity, transport. Substance farming, intensive farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology are household, जो आपस में ही घर के लोग आपस में ही करते हैं, फार्मिंग करते हैं. जो उनके पास जो जो चीजें होती है उसी को वो यूटिलाइज करते हैं इन ए स्मॉल स्केल. उनके पास इतना पैसा नहीं है तो वो ट्रैक्टर खरीदे, वो करे. और इंटेंसिव फार्मिंग होती है जहां पर वो small plot of land uses simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing the rice than one crop annually on the same plot. ऐसा है कि वो शिफ्ट करते रहते हैं अपनी क्रॉप्स. उनके पास होता है ऐसे एमिनिशन होती है जो वो एक लगा के दूसरे को शिफ्ट करते हैं. और सबस्टन में उनके पास छोटी सी लैंड होती है, उसी में वो काम करते हैं. घर के फैमिली मेंबर्स ही उसमें काम करते हैं. एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए? हमारे पास कितना, एक फार्मर के पास इंडिया में कितना फार्म होता है? 1.5. 1.5. और यूएसए के लिए कितना उसके पास होता है? 300 है. 250 हेक्टर्स. और फार्म इन इंडिया वो बहुत दूर रहता है अपने फार्म से, और घर के लोग जाते हैं. उसके बाद बहुत छोटे, एक मुन्ना लाल की वहां पर हमने एग्जांपल दी थी ना, कि मुन्ना लाल कैसे बेफलोस को लेकर फिर जाता है खेत में, और बहुत दूर रहते हैं. और जो फार्म इन इंडिया है वहां पर उनका एक एग्रीकल्चर आदमी होता है जो बार बार आकर सॉइल को चेक करता है. फार्मर वहीं पर रहता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता. उसके पास
रेन का सिस्टम है, सब कुछ है उसके पास, इसलिए वहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ इंडिया में। इंडिया में कम होती है। मुन्ना लाल के पास इतना नहीं है, फिर उसको ले जाने के लिए भी वहां पर यूएसए में ये डिफरेंस है बिटवीन फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए। जरा आप इसको बताइए। डिफरेंस बिटवीन ए फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए। Indian farmers have 1.4 to 1.5 hectares of land. In USA, farmer has 250 hectares of land. Hectares of land. Hectares of land. तो वो घर में ही करता है, घर के लोगों को यूज करता है, उसी में उसको ऐसा कुछ कोई एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं आता है देखने के जो मैम लिए। वर्कर्स होते हैं मैम वो हाँ, बिजनेसमैन की उसको तरह वो करते हैं। हाँ फर्टिलाइजर नहीं होता है। और जो यूएसए वाला वो बिजनेसमैन की तरफ काम करता है, उसके पास विजिट करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लोग आते हैं। दे गिव देम परफेक्ट मैन्यूअर सॉइल एवरीथिंग, चेकिंग टाइम टू टाइम। उसको ये बताते आप उसको क्या उसमें उगाना चाहिए, एंड ही लिव्स ओनली देयर, वो दूर जाकर नहीं रहता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फार्म एंड यूएसए फार्म। एक इसमें है द फुल फॉर्म ऑफ agriculture is, what do you mean by this sericulture? One word answer है Rearing of silkworm. silkworms. Rearing Pisciculture. of Pisciculture. Breeding of grapes. fish in a special constant tanks or ponds. Viticulture. Growing of grapes. हाँ Cultivation horticulture. of grapes, Horticulture. growing of vegetables and Growing of fruits. vegetables and fruits. Plants. Fruits. ये हुआ वन वर्ड आंसर्स। ऐसे भी आ सकता है ना कुछ कुछ। नाउ दिस ज्योग्राफी इज कंप्लीट। अभी मैं बाद में आपको होमवर्क भेजूंगी। हिस्ट्री का लेसन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। वी हैव द प्रॉब्लम विद सोशल साइंस। सोशल साइंस में अभी 3 रह जाते हैं। लेट अस मूव टू सोशल साइंस। अभी आपने मुझे कुछ ही स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, कुछ तो दे ही नहीं रहे हैं। सेकुलरिज्म हमने दोबारा से करना है। हाँ हाँ What do you mean by word secularism? Secularism Indian refers to the separation of religion from the state. Understanding law. पहले मैं देख लेती हूँ कहाँ पर किया हुआ है मैंने सेकुलरिज्म। इसमें निकला पहले अंडरस्टैंडिंग लॉ करे वही, जब तक मेरा वो निकलेगा ये। अच्छा Yes, निकल ma'am. गया, खैर निकल गया शायद। ये why do we need parliament, ये हो गया था राज्यसभा लोकसभा। तो मैम इसका आज मैम टेस्ट भी था। इसका टेस्ट है आज। why do we need a parliament? मैम इसका और अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का दो का। अच्छा इसका करते हैं पहले। Yes. why do we need parliament? हाँ ये निकला। what should people decide? What do you think our national movement supported the idea that all adults have a right to vote? Our Our national national movement. movement supported the idea that all adults have right to vote because in your struggle for independence, people from all over walks of life participated. They came from the various backgrounds and they were united in their for a free.
Write the difference between Rajya Sabha and Lok Sabha. In Rajya Sabha, members were elected by MLAs, and in Lok Sabha, members are directly elected by the eligible voters. In Rajya Sabha is a particular body. One third of its member retires every 2 years. The period of Lok Sabha is 5 years. The Rajya Sabha has less power on money bills. The Lok Sabha has more power on money bills. Rajya Sabha is less powerful than Lok Sabha, and Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. हाँ. Who Lok elected Sabha the is the members of? हाँ, okay, बोले. चलिए, who elected the members of Lok Sabha and Rajya Sabha? वो तो हो गया, उसी में आ गया कि कौन उनका. How many members formed the government? एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए हमको कितने मेंबर्स की जरूरत होती है? 543. 3. We need 543 members to form a government. Who is the head of the ruling party? The Prime Minister is the head of the ruling Prime party. Minister. अब मैं आपसे which political parties is currently in power? BJP, Bhajpa, BJP. Bharatiya Bharatiya Janata Party. Janata Party. Which political party is currently from the opposition? Congress. When were elections last held? in 2019. 2014. 2019. 2019. What is the full form of AAP? AAP. AAP. जनता पार्टी. आम आदमी पार्टी. ये आम जनता पार्टी. आम आदमी पार्टी. ये आम जनता पार्टी किसने बोला? हाँ, ये अभी इसका डन हो गया. अभी मैं देख लेती हूँ उसमें कुछ पूछने लाए. Who are the people in parliament? पार्लियामेंट कौन से लोग होते हैं? They are from rural areas, they are from regional areas, they are both Dalits, every member, backward classes, minorities, scheduled caste, scheduled tribe, all of them are there. कि सब तरह के लोग उसमें होते हैं, क्योंकि ये नहीं हो गया हम अगर अपर कास्ट को वहां पर रखे तो वो अपने ही अपर कास्ट को फेवर करेंगे. अगर हम ब्राह्मण्स को वहां पर अपॉइंट करेंगे तो ब्राह्मण्स अपनी ब्राह्मण कम्युनिटी को करें. इसलिए वहां पर मिक्स सारे लोग होते हैं जो कि अपने अपने रीजनल एरिया को या अपने रूरल एरिया के वहां की जो अंदर गांव की जो रिमोट एरियाज होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो उसमें जाकर पार्लियामेंट में उनको बोल दे, उजागर करे उनको. अगर हम एक कम्युनिटी को रखेंगे वो कम्युनिटी अपने ही लोगों को फेवर करेंगे. तो इसलिए वहां पर मिक्स कल्चर सारे होते हैं ताकि सब लोगों को एक जैसा अवसर मिले. अब क्या है? अब क्या रह गया? सेकुलरिज्म. हाँ, मेन तो वही है, मेन तो यही है. ये तो हो गया. बट why is important to separate religion from the state? रिलीजन फ्रॉम द स्टेट आपको बताया गया है. अगर हम एक को ही इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर बाकियों को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे. हाँ, तो एक जो रिलीजन होता है वो डोमिनेट करेगा बाकी रिलीजन्स को. isn't it? हाँ, Yes, ये ma'am. निकल गया. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. ओके, निकल गया ये.
What do the Jewish people do? Jewish लोग क्या करते हैं? Jewish state of Israel क्या करता है? कैसे वो ट्रीट करता है बाकी रिलीजन्स को? They treat the Muslims and Christians very badly. They only believe in their own Jewish, जो उनका अपना रिलीजन है उसी को करते हैं. What type of country is Arab? Arab is a Muslim country. नॉन सेक्युलर कंट्री. आपको Non-secular. मुस्लिम नहीं यहाँ पर बोलना, आपको नॉन सेक्युलर कंट्री. नॉन सेक्युलर कंट्री जहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं है. What example does history provide us on the ground of religion? History provides us with many examples of discrimination, persecution, and execution. As we read about the Jewish state of Israel, how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Hindu communities quite badly. How are non-Muslim treated in Saudi Arabia? In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build their temples, church, etc. Are non can they gather in a public place for prayer? हाँ, वहाँ allowed नहीं. You can't build a temple there. They won't allow you to do any puja types. आपको जो कुछ करना है within your home, वो भी बड़े secret तरीके से. What is Indian secularism? Do not dominate other religions. कि हमारे secularism है, हम we respect each and every religion. We celebrate Eid, we celebrate national festivals, we celebrate Diwali together. That is called the secularism. किसी को कोई religion किसी religion को dominate नहीं कर सकता. And we should respect the each and every religion of our country. For example, अगर यहाँ से कोई जाता है USA, what happens there? If he takes a room on rent, what happens there? क्या हो जाता है वहाँ? They won't allow. They say कि whether you which religion you belong to. They ask so many questions. You have to show your card. Here in India we don't ask so many questions. हाँ है, आया है, आराम से बैठो, जो करना है करो. एक एग्जाम्पल दी थी मैंने कि एक बाइक पर जाता है एक आदमी, एक सिख आदमी जाता है बाइक पर. he never uses helmet. Why? Because he is having पगड़ी. They thought कि अगर हम पगड़ी के ऊपर कुछ चीज को पहनेंगे, that is insulting, that is total insult to our religion. इसलिए इंडियन भी उनको फ्री हैंड मिला हुआ है कि सिख कम्युनिटी जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई है उनको हेलमेट डालने की कोई जरूरत नहीं है. दिस इज पॉसिबल ओनली इन इंडिया. आप दूसरे कहीं बाहर जाओगे, दे वोंट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स. वो कहेंगे जैसा हम चाहते हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा. हम अलग कहीं पर जाएंगे तो हम सबके अलग अलग रूल होते हैं. हाँ, बट यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स. यहाँ इंडिया में क्या है, जो आता है वो अपनी मनमस्ती से रह जाता है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है. दे डोंट रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन या ईच एंड एवरी लॉ को नहीं करते हैं. वहां अगर आप कहीं भी इंडिया से बाहर जाएंगे, वो जैसे बोलेंगे आपको वैसे ही रहना है. आपको उन्हीं के हिसाब से अपने आप को डालना है. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. वो उनका पहले आप अपने आप को, जब आप एक बार एयरपोर्ट से या कहीं से बाहर निकलते हैं, आप अपने आप को मना लेते हो जी मैं इस कंट्री में आया हूँ, मैं कोई इनके रूल्स को अवॉइड नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करा. आई हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग. ये नहीं कि कुछ भी, अगर कहीं पर डिक्टेटरशिप है और कहीं पर सेक्युलरिज्म है, बट यू हैव टू फॉलो देयर रूल्स.
अभी मुझे बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो अभी हम उसको करते हैं। कल आपको मुझे एक फुल में लूंगी कल आपसे। ओनली few minutes left, you have to learn। इसमें आप करेंगे the last one। ये अंडरस्टैंडिंग लॉज हो गया था, एक मिनट देखती हूँ। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लॉ एक एसएसटी में से सोशल साइंस में करेंगे, तो उसमें हाउ व्हेन एंड वायर को फिर से एक बार रिपीट करेंगे और रिसोर्सेज को रिपीट करेंगे। अंडरस्टैंड? एक बार कल से Yes, फिर ma'am. होगा इसका रिवीजन। और एक थॉरो रिवीजन लेंगे जिसको एमसीक्यू टाइप का बोलते हैं ना, उसको मैं वेडनेसडे को लूंगी। कल इसको Yes, हम ma'am. कंप्लीट करके एमसीक्यू टाइप का हम एक एक ड्रिल टाइप का लेंगे वेडनेसडे को। इसको रिपीट करेंगे। हिस्ट्री को नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वायर, ज्योग्राफी को नंबर 1 करेंगे रिपीट रिसोर्सेज, और व्हाई डू अंडरस्टैंडिंग लॉ इसमें करेंगे लेसन 4। ये भी रह गया है। और सारे आंसर नहीं दे रहे हैं, कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं। योर पेपर इज ऑन एसएसटी 26 26 को है। सैटरडे। सैटरडे को है आपका पेपर, तो आप कुछ ही टाइम रह गया है। कीप एवरीथिंग इन योर माइंड और आप करेंगे। आई होप कि आप अच्छी तरह से एसएसटी का पेपर करेंगे। Yes, ma'am. इसमें ऑलमोस्ट हो गया है। आई डोंट थिंक एनी को ड्राइंग का कोई ऑप्शन है। नो, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ ड्राइंग। A few minutes left। कुछ अभी इस तीनों में से कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी उसको करूंगी। इसी को थोड़ा सा करें, ये जो सेकुलरिज्म है इसी को थोड़ा सा भी कर ले। Secular India is a secular state. Religion is giving official recognition, so government will support that all religions they have to live in peace here। फीचर्स ऑफ ये जो मैंने पहले बनाए थे ये उसी में से मैं कुछ बोल रही हूँ। Christianity is powerful there in USA। अरब इज नॉन सेकुलर कंट्री। राइट टू रिलीजन, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए। इंडिया इज सेकुलर कंट्री। जॉब से इक्वलिटी, हमें यहाँ जॉब्स की इक्वलिटी मिलती है। ये नहीं कि किसी कम्युनिटी को ज्यादा जॉब मिले किसी कम्युनिटी को कम मिलेगी। जॉब इक्वलिटी इज हियर। इंडिया इज नॉन डोमिनेटिंग कंट्री इंटरफियरिंग द रिलीजन मैटर्स। कास्टिज्म एंड uniformity maintains untouchability। Modern Christian schools partially government funds। Israel and Jewish separation of religion from the state। कि ये क्या कर दिया, कौन सा चश्मा पहन के आ गया है भाई, क्या पहन लिया रुद्र? रिमूव इट जस्ट नाउ। ये क्या है? मैम कुछ यू आर नहीं इन है तो। क्लास, कुछ समझ आ रहा है? आप क्लास में बैठे